अगर गेट पे नहीं आया तो आपको यकीन दिलाते हैं हम 10 मिनट के बाद आप जो भी यहाँ परिणाम होगा इसका भुक्तभोगी आप होंगे। यहाँ लोग दलाली कर रहा है, जो बैठ के यहाँ पर वचन कर रहा है सुनाई नहीं दे रहा सबसे। हम लोग बोल रहे हैं वार्ता करने के लिए, मर्डर करने के लिए है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? तो सुनिए, यानी कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग के नाम से 20,000, 1 साल का एग्जाम पास कराने के लिए 20,000, अगला साल का एग्जाम पास कराने के लिए 20,000। अगर इतना को जोड़ते हैं तो एक स्टूडेंट को ये लोग 60,000 का वसूली कर रहे हैं। आप पास करते हैं तो इनका ब्रह्मांड नहीं भरता है। पास करने के बाद इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसको मार्कशीट का सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसको पासिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर से 5,000 रुपया इसको वसूला जाता है। इस प्रकार से एग्जाम पास करने से लेकर सर्टिफिकेट लेने तक एक स्टूडेंट को 65,000 का वसूली गलत तरीके से किया जाता है। इसके बाद फार्मासिस्ट छात्रों का नियम है कि कोर्स करने के बाद, एग्जाम का पास करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर वो नौकरी में जाना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे पास शिकायत है कि 15,000 रुपया वसूली किया जाता है। यानी 7,200 स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के नाम से, सर्टिफिकेट के नाम से, पास कराने का नाम से लगभग 80,000 रुपया उड़ाही का मेरे पास शिकायत है। और अगर एक स्टूडेंट को पूरा कंप्लीट कोर्स करने का अगर 80,000 रुपया गलत उड़ाही किया जा रहा है तो 7,200 स्टूडेंट है। और अगर सभी स्टूडेंट का हम करते हैं तो ये लोग 1 साल के अंदर, 1 सेशन के अंदर 57 करोड़ 20 लाख रुपया गलत तरीके से उड़ाही कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि कल हम भ्रष्टाचार का महाविस्फोट करेंगे 4 गेट के अंदर। झारखंड राज्य में फार्मेसी को लेकर के 120 कॉलेजेज है और जिनमें 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां। 7200 स्टूडेंट 1 साल में पास आउट होते हैं। ये सेक्रेटरी महोदय स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हर साल 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर लेते हैं, जिसमें 14 करोड़ 40 लाख रुपया होता है 1 साल का। उसको 2 से गुना कर दीजिएगा क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, तो 28 करोड़ 80 लाख, लगभग 29 करोड़। और जब ये पढ़ाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो इनको फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए, जैसे बार एसोसिएशन में LLB की पढ़ाई के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, उसी तरह फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए ये लोग 15,000 पर स्टूडेंट लेता है। उसमें 10-10 करोड़ रुपए उधर हो जाता है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? ये दोहन बंद हो शीघ्र अतिशीघ्र। दूसरी बात यह है कि 11 लोगों का जो काउंसिल में स्थायी जो हमारे सदस्य हैं, उसमें मात्र 1 सदस्य हमारा अमित कुमार, एकमात्र सदस्य हमारा झारखंडी है और 10 का 10 सदस्य बिहार और यूपी से है। उन 10 को जल्द से जल्द निरस्त करे सरकार और अबुआ दिसुम और अबुआ राज का नारा बुलंद करे। 11 का 11 जो मेंबर है वो झारखंड से माटी का होना चाहिए।